गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 4th में ग्रामर लेसन का लेसन 5 कंजंक्शंस पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। लेसन 5 कंजंक्शंस। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 69। ग्रामर बुक में आपको लेसन नंबर 5 कंजंक्शंस मिलेगा। यहाँ कंजंक्शंस की डेफिनेशन दी है। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, एंड, और, बट एंड सो आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो दूसरे अन्य शब्दों को या शब्दों के समूह को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एंड और बट सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो दो सेंटेंसेस को, जहां हम इनका यूज़ करके दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, चूज़ द राइट कंजंक्शन एंड और बट सो बिकॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसका हम यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप कर सकते हैं और एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आइदर मिस्टर मेहता मिस्टर ओबरॉय विल टेक द इंटरव्यू। जब भी आपको सेंटेंस में आइदर वर्ड दिया हो तो आइदर के साथ हमेशा और का यूज़ होता है। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम और का यूज़ करके नया सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ सेकेंड इज, डिड अनिकेत विन द मैच एंड रवि। यहाँ हम एंड का यूज़ करके दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे। थर्ड, मिस शालिनी टीचर्स बोथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। फोर्थ, द टेलीविजन एंड रेडियो आर वर्किंग। मिसिस रुखसार इज सैड बिकॉज हर चिल्ड्रन रन अवे। फिफ्थ सेंटेंस में हम बिकॉज का यूज़ करके दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे। सिक्स्थ, ही टर्न एंड टोस्ड द बॉल एट द बैट्समैन। Is it your birthday or your parents' wedding anniversary today? Many people were hooting because the show was a flop. यहाँ भी because का यूज़ करके कुछ लोग शोर कर रहे थे क्योंकि जो शो था वो फ्लॉप हो गया था। नाउ नंबर 9, ही इज़ नॉट वेल सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल। यहाँ हम सो का यूज़ करके वह, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह आज स्कूल नहीं आया। सो का यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाया। ही इज़ अंडरवेट बट हेल्दी। यहाँ बट का यूज़ करके सेंटेंस बनाया। उसी तरह से 10 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ टर्न द पेज। पेज नंबर 70 पर हमें काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस मिलेंगे। कंजंक्शंस ये कुछ काइंड्स है, जैसे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये कुछ न्यू कंजंक्शन जिसका यूज़ करके हम नया सेंटेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस। द फूड वाज नाइदर टेस्टी नॉर हेल्दी। सेकेंड, द बिल्डिंग इज आइदर हाई और नो बॉडी वॉन्ट्स टू क्लाइम इट्स स्टेयर्स। जिस तरह से आइदर के साथ और का यूज़ होता है उसी तरह नाइदर वर्ड्स के साथ नॉर का यूज़ करके सेंटेंस बनाया जाता है। थर्ड, बिफोर आई फिनिश माई पेपर द अलार्म वन बेल हैड रंग। बुद्ध टॉट दैट डिजायर्स लीड टू sorrow. The postman found it difficult to deliver the letter because the sender's handwriting was not readable. Sixth, either Rohan or Fatima will complete this race. उसी तरह 7th सेंटेंस देखिए, नावेद इज neither sick nor sad. I don't know either she will come or not. तो ये सभी सेंटेंस में हमने कंजंक्शंस का यूज़ करके बनाया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी, री राइट दिस सेंटेंस विद द कंजंक्शन इन द राइट प्लेस। हमें 1 से लेके पूरे 10 तक सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसमें ये सभी जो वर्ड्स है आगे पीछे दिए हुए हैं, हमें इन वर्ड्स को राइट प्लेस पर री राइट करना है। जैसे फर्स्ट है, बिकॉज आई एट 2 पिज़्ज़ाज आई वॉज हंग्री। इसका हम राइट सेंटेंस बनाएंगे, आई एट 2 पिज़्ज़ाज बिकॉज आई वॉज हंग्री। मैंने 2 पिज़्ज़ा खाई क्योंकि मैं भूखा था। इसे हम बिकॉज के साथ जोड़कर सेंटेंस बना रहे हैं। बट पुअर विनोद इज़ ऑनेस्ट। इसका सेंटेंस बनेगा, विनोद इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। विनोद गरीब है लेकिन ईमानदार है। उसी तरह 3rd, 4th, 5th सभी सेंटेंस में हम राइट प्लेस पर कंजंक्शंस लिखकर उसे रीराइट करना है। तो ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको इसकी जो PDF प्रोफाइल है वो ग्रुप में सेंड करूँगी। नाउ टर्न द पेज। पेज नंबर 72, लेसन नंबर 6। 6th लेसन हमें दिया है ग्रामर में, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। यहाँ सिनोनियम्स की डेफिनेशन दी हुई है। डिफरेंट वर्ड्स विच गिव सिमिलर मीनिंग्स आर नॉन एज सिनोनियम्स। सिनोनियम्स यानी समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो हमें किसी दूसरे शब्द का समान अर्थ यानी सेम मीनिंग प्रदान करते हैं। जैसे वर्ड दिया हुआ है एडवर्सिटी और इसका सिनोनियम्स दिया है डिफ़िकल्टी, मिसफॉर्च्यून। यहाँ पर एडवर्सिटी, डिफ़िकल्टी का सेम मीनिंग है विपत्ति या कठिनाई या मुसीबत।
तो ये इस तरह के समानार्थी शब्द हैं जो हमें बुक्स में बहुत सारे दिए हुए हैं। इसमें से हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो कॉपी में होमवर्क में करेंगे और याद करेंगे। उसी तरह लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। यहाँ पे 1 से 6 तक कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सामने हमें इसकी मैचिंग बनाना है। तो मैं आपको इसकी PDF प्रोफाइल सेंड करूँगी। नाउ टर्न द पेज नंबर 74 पर लेसन नंबर 7 दिया हुआ है ग्रामर में, उसका नाम है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं, एंटोनियम्स को हम हिंदी में बोलते हैं विपरीत शब्द या उल्टे शब्द। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डिफरेंट वर्ड्स गिविंग टोटली डिफरेंट और अपोजिट मीनिंग्स आर नॉन एज एंटोनियम्स। मतलब एंटोनियम्स वे शब्द होते हैं जो हमें बिल्कुल उल्टा शब्द यानी विपरीत शब्द प्रदान करते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट वर्ड्स दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है अलाइव और उसका एंटोनियम दिया है डेड। अलाइव का मतलब होता है जीवन और डेड का मृत्यु। उसी तरह से हमें यहाँ बहुत सारे एंटोनियम्स वर्ड्स दिए हुए हैं। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कॉपी में लिखेंगे और हमें मैचिंग दी गई है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनियम्स, ये कुछ मैचिंग है, हम इसे कॉपी में लिखेंगे जिसकी मैं PDF प्रोफाइल आपको सेंड करूँगी।